हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली बेस्ड है हमारा एनिमल टिश्यूज के ऊपर। पिछले लेसन्स में हमने कवर कर लिया है प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करने से पहले हम एक बार टिश्यू को रिवाइज कर लेते हैं कि टिश्यू एक्चुअली होता क्या है। हमने बात की थी कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल या सिमिलर काइंड ऑफ सेल जब ग्रुप हो जाती हैं और वो एक फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, सेम काइंड ऑफ फंक्शन, तो हम क्या डिफाइन करते हैं, उसको टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, यही चीज जब हमने प्लांट में डिस्कस की थी तो वो प्लांट टिश्यू के अंडर में की थी। यही चीज है जब हम एनिमल सेल्स जो होंगी ग्रुप्ड हो जाएंगी और वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो हम क्या कहेंगे, उनको एनिमल टिश्यूज के बारे में बोलते हैं, तो एनिमल टिश्यू बोलेंगे हम। ये एनिमल टिश्यूज जो होते हैं दे में वेरी इन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन। हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें या हम उसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल्स दैट हैव अ सिमिलर फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनिज्म आर टर्म एज द एनिमल टिश्यूज। हमने देखा था प्लांट टिश्यूज में कि प्लांट टिश्यूज कुछ लिविंग भी होते हैं और कैसे होते हैं, डेड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, मेनली लिविंग होते हैं। ठीक है, अब जब हम इनके कैटेगराइजेशन की बात करते हैं कि एनिमल टिश्यूज को मेनली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है या कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली हम देखते हैं 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं। अब ये जो इनका कैटेगराइजेशन है या टाइप है, ये किस पर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, तो ये सारे टिश्यूज कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्व टिश्यूज, या हम बोलते हैं जिनको नर्व सेल की स्टडी करते हैं जिसमें वो क्या है, हमारे नर्वस टिश्यूज हैं। तो इन चारों टिश्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन देखने से पहले एपिथेलियल टिश्यू का हम जानेंगे कि एपिथेलियल टिश्यूज एक्चुअली होते क्या हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। So the epithelial tissues, they form covering of the external surface। किसी भी जो हमारा ऑर्गन है उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है उसकी जो कवरिंग फॉर्म करेंगे वो कौन फॉर्म करेंगे, हमारे एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म करते हैं। इंटरनल कैविटीज जो है वो भी फॉर्म करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द एनिमल बॉडी। सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट्स, मतलब इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ठीक है, इनकी नरिशमेंट के लिए कोई भी ऐसे ब्लड वेसल की या ऐसी कोई सप्लाई नहीं होगी, तो इनको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? इनके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यूज है जिसमें हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, वहां जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे उनके थ्रू इनको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलता है। सो स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो हम जब इनकी बात करते हैं, जो मैंने अभी ये टर्म्स बोले, ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। अब हम ओवरऑल फंक्शन की बात करें कि एपिथेलियल टिश्यूज जो मेन फंक्शन परफॉर्म क्या करते हैं। ठीक है, सो पहली बात यह है कि क्या करेंगे, कवरिंग फॉर्म करेंगे। सो दे कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडीज। ठीक है, कवरिंग या प्रोटेक्शन का काम करेंगे। दे फॉर्म द बैरियर्स टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब ये बैरियर का काम करेंगे कैसे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये कवरिंग फॉर्म कर रहे हैं तो क्या मेनली क्या हो जाएगा, दो डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएंगे, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मेनली जब हम बात करते हैं किसकी, डिफ्यूजन की बात करते हैं। ठीक है, जो डिफ्यूजन हो रहा है या हम बोलते हैं जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इन दोनों में क्या है, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, ये मेनली एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं कौन करते हैं, रेगुलेट करते हैं इन प्रोसेसेस को। तो ये ओवरऑल जो एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में है ये हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यूज का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यूज किन किन कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यूज जो है मेनली क्या है, दीज आर द प्रोटेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। अब एपिथेलियल टिश्यूज को फर्दर हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज, यूनिलेयर एपिथेलियल टिश्यूज एंड मल्टीलेयर एपिथेलियल टिश्यूज।
ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं ये कैसे हैं, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। जो हम सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये ग्लैंडुलर टिश्यूज के अंडर में आएगा। यूनिलेयर की बात करें तो यूनिलेयर से समझ में आता है, यूनि मीन्स होता है सिंगल और लेयर मीन्स जो हमारी परत है। तो सिंगल लेयर जो कंसिस्ट करेंगे वो किसके अंडर में आएंगे, यूनिलेयर के अंडर में आएंगे। जब हम मल्टी लेयर की बात करते हैं, मल्टी मीन्स मैनी और लेयर मीन्स जो भी परतें हैं, जब कई सारी लेयर्स हो जाएंगी मोर देन वन तो हम उसको किसके अंडर में कंसीडर करेंगे, मल्टी लेयर में। हम मल्टी लेयर के अंदर देखते हैं जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स हैं या टिश्यूज जो हैं सॉरी, तो हम उसको मल्टी लेयर के अंडर में स्टडी करेंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल जो हम देखते हैं स्किन में, क्योंकि स्किन में बहुत सारे क्या होते हैं, स्ट्रेटा प्रेजेंट रहेंगे किसके, एपिथेलियल टिश्यूज के, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज के, ठीक है। अब यूनिलेयर की जब हमने बात की है तो हम यूनिलेयर में देखते हैं कि हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ेंगे, हम उसमें क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ेंगे और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। अब कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज में भी हम देखते हैं कि नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज एंड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। स्क्वामस में भी हम सिंपल स्क्वामस देखते हैं और स्ट्रेटिफाइड की हम बात करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड से मतलब क्या होता है, इससे समझ में आता है स्ट्रेटा मीन्स होता है एक लेयर, ठीक है। तो जब ये सिंपल स्क्वामस जो सिंगल लेयर फॉर्म करेंगे, जब इसके ऊपर एक और लेयर फॉर्म हो जाएगी, फर्दर लेयर फॉर्म हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेटा बन जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेटा जब बन जाएगा तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। यही चीज जब हम क्यूबोइडल सेल्स की बात करेंगे, क्यूबोइडल टिश्यूज की बात करते हैं, तो इसमें क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगी। यही जब टिश्यूज जो मैनी लेयर्स फॉर्म कर लेंगे तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो आगे हम देखते हैं जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है उसके बारे में बात करते हैं। अब स्क्वामस जो टर्म है एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके जो स्क्वामा से रिवील नहीं होता है इसका एक्चुअल मीनिंग। तो हम देखते हैं थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल में होगा। तो हम देखते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में सिंपल फ्लैट एंड एक्सट्रीमली थिन काइंड ऑफ एपिथेलियम होता है। इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, बहुत ही सिंपल रहेंगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, फ्लैट स्ट्रक्चर रहेगा इनका और बहुत ही ज्यादा थिन रहेंगी, ठीक है। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, लंग्स, एल्व्यूलाई, ठीक है। अब मेनली हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिलेंगी ये जो एपिथेलियम है, मेनली फाउंड where the transportation of substances occur through selectively permeable surface। जहां पर जो परमिएबिलिटी है वो कैसी होगी, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी मेंटेन होगी, वहां पर ये सारे टिश्यूज पाए जाएंगे, ठीक है। हमने बात की है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की, तो हमने बात की ये जो लेयर है हमारी ये क्या होगी, सिंपल स्क्वामस जो हम बात कर रहे हैं उसकी होगी। ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जहां पर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। और यही जब डिफरेंट स्ट्रेटा फॉर्म कर लेंगी, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो हम कह देंगे इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या रहता है, सो दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एब्रेजन, मतलब कोई भी इंजरी होने से बचाएंगे वो। दे अलाउ द मटेरियल टू पास थ्रू डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन की बात की है हमने, तो यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब जब हम क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो क्यूबोइडल की बात की हमने, तो क्यूबोइडल मीन्स क्यूबोइडल इन शेप, जो सेल्स रहेंगे जो टिश्यूज रहेंगे वो उनका शेप कैसा रहेगा, क्यूबोइडल। इसके हमारे टर्म से समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। So they form lining of kidney, tubules and duct of the salivary glands, ठीक है। They perform the function of secretion and absorption। यही जब हम सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, सिंपल क्यूबोइडल की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, मेनली जो नीचे है ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे। ये सारे क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज। हमने बात की थी नरिशमेंट की, ठीक है। तो यही जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्यूब टाइप की जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, क्यूबोइडल एपिथेलियल का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये बात हो गई हमारे क्यूबोइडल एपिथेलियम की। अब जब हम कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं तो कॉलमनर से हमें समझ में आता है कि इनका जो शेप है वो कैसा है, पिलर लाइक होगा। सो दे आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, वेयर द मैकेनिकल एब्रेजन इज लो
ऐसे एरियाज में मिलेगा जहां पर जो एब्रेजन है वो कैसा होगा, कम होगा, बट सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन आर इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे एरियाज जहां पर सिक्रीटरी प्रोसेस जो होंगी और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी वो मोर इंपॉर्टेंट होगी, ऐसी जगह पर क्या मिलेंगे, कौन से हमारे टिश्यूज मिलेंगे, कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज होंगे। मेनली अबंडेंट कहाँ मिलेंगे हमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जो मेन फंक्शन होता है इनका क्या रहेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसका सिंपल है, कॉलमनर पिलर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब कॉलमनर में भी हम देखें कि इसको दो कैटेगरीज में हम सब डिवाइड कर दें, तो सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड की बात हम जब करते हैं, नॉन सिलेटेड में हम देखते हैं, नॉन सिलेटेड मतलब सीलिया जिसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज जिनके एपाइकल सरफेस जो है वहां पर क्या है, सीलिया एब्सेंट रहेगा, तो वो किस कैटेगरीज में आएंगे, नॉन सिलिएटेड। जिसमें सीलिया प्रेजेंट रहेगा वो किस में आएंगे, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज। तो नॉन सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज, टॉल सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो रहेगी हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग वहां पर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। एंड इंटेस्टाइन में भी फॉर द सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हम माइक्रोविलाइज में हम देख सकते हैं, ठीक है। सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, टॉल इपिथेलियल सेल विथ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, सीलिया जिसको हम बोल रहे हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। इट इज प्रेजेंट इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जेनाइटल ट्रैक्ट। हम स्ट्रक्चर देखें इसका, तो सीलिया आर प्रेजेंट ओवर द अपाइकल सरफेसेस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टुवर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, दीज आर द कॉलमनर सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट वेयर द कनेक्टिव टिश्यूज आर फाउंड। अब सिलिएटेड जो इपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये मेनली इनका फंक्शन क्या रहता है, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोपल्सन ऑफ म्यूकस पार्टिकल। जो म्यूकस पार्टिकल होंगे उनको आगे की तरफ प्रोपल्सन मतलब मूव करवाना जो होगा वो क्या, कौन परफॉर्म करेगा, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल जो टिश्यूज हैं, ठीक है। इसी में हम एक चीज और देखते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल। इसमें हमने देखा है कि कोई भी स्ट्रेटिफाइड हमने कॉलमनर में नहीं देखा, लेकिन एक डिफरेंट काइंड हम देखने को मिलता है जिसको हम क्या बात कर रहे हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो मीन्स होता है फॉल और स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड से हमें क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रेटा। तो एक्चुअली स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन देखने में जो अपीयरेंस आता है वो कैसा है कि स्ट्रेटा प्रेजेंट है। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन भी देखते हैं तो उसमें भी हमें पता चलेगा, ठीक है। सो इट इज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी एयरवेज, contain cilia on apical surfaces formed by single layer of cell that gives appearance of being made from the multiple layer। Actually ये multiple layer होती नहीं है, लेकिन appearance कैसा देखती है कि multiple layer से बनी हुई है और इसके ऊपर क्या है, cilia present रहती है, ठीक है। So they are the pseudo stratified columnar epithelial tissues। अच्छा, हमने डिस्कशन ग्लैंडुलर टिश्यूज के ऊपर भी किया था। तो हम जो ग्लैंडुलर टिश्यूज देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये कोई कवरिंग और लाइनिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो मेनली फंक्शन ये क्या परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये किसके लिए स्पेशलाइज रहेंगे, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीक्रीशन ऑफ द वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स। किस चीज के लिए, सीक्रीशन करने के लिए। सीक्रीशन है किनका, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, उनके सीक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लैंडुलर टिश्यूज, जो कि डिफरेंट है कंप्लीटली किससे, एपिथेलियल टिश्यूज से। तो इसलिए हम इनको अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। हम देखते हैं जो अलग कैटेगरी ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यूज जो हम करते हैं, इसमें फिर हम देखते हैं ग्लैंड्स देख लेते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनको हम फर्दर जब हम हार्मोनल उसमें पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। एक हम सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, ठीक है, म्यूसिन है उसका भी सीक्रेशन हम देख सकते हैं। तो ये सारे क्या है हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज के एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, एक तो सलाइवा का जो सीक्रेशन है वो देख सकते हैं, और जो म्यूकस या म्यूसिन जो है उसका सीक्रेशन भी किसके थ्रू हो रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यूज के बारे में से हो रहा है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हमारा किस पर हो गया, एपिथेलियल टिश्यूज में हो गया, ठीक है। अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे, वो किस पर बेस्ड होगा, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज पे बेस्ड होगा और नर्व टिश्यूज पर बेस्ड होगा। थैंक यू सो मच।